गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन हाई। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सृष्टि आपकी दोस्त आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो। वही इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉप न्यूज़ है कि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन जी, उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका 20 जुलाई 2020 को निधन हो गया। अब क्यों हुआ निधन? लालजी टंडन, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, passed away on 21 June 2020 due to illness. He was 85 years old. लालजी टंडन हैज प्लेड, इनकी ये कितने साल के थे, कितने ईयर्स के थे? 85 ईयर्स के थे। हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द भारतीय जनता पार्टी। ये किस पार्टी से रिलेटेड थे? ये बीजेपी से रिलेटेड थे और इन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी हद तक बढ़ाया भी था। टंडन हैज मेड अ मार्क एज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। इनकी जो पर्सनालिटी थी, ये किस तरीके के शासक थे? एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर थे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ 5-day मॉर्निंग पीरियड फ्रॉम 25 to 25 जुलाई 2020। मध्य प्रदेश ने जो मॉर्निंग पीरियड है, मतलब जो शोक का समय है, उसके लिए 5 डे का डिक्लेरेशन दे दिया 21 से 25 जुलाई तक। तो थोड़ा इनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश लालजी टंडन बिगेन हिज करियर फ्रॉम हिज होम टाउन लखनऊ इन द 1970s। ही हैज सर्व्ड एज अ स्टेट मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपना जो करियर था, पॉलिटिकल करियर था, वो कहाँ से स्टार्ट किया था? लखनऊ इनका होम टाउन था। लखनऊ में से स्टार्ट किया था इन 1970। ही हैज सर्व्ड एज अ स्टेट मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम बिटवीन 1991 to 2003। ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने काफ़ी बार एज अ स्टेट मिनिस्टर काम किया 1991 से 2003 में। और हाल ही में जब ये 2020 में जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो यहाँ की जो गवर्नरशिप थी वो कौन कर रही थी? आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी। तो शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? नेक्स्ट आज का हमारा क्या करंट अफेयर है, देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट काइंड ऑफ पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा। यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर ने क्या इनॉग्रेट किया है? इंडिया का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा स्टार्ट किया। क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनकी कितनी ज़्यादा स्कार्सिटी है। तो अगर हम रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर रहते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी श्री आर.के. सिंह inaugurated India's first public electric vehicle charging plaza at Champs Sports Club in New Delhi on 20 जुलाई 2020। इन्होंने कहाँ पर ये इनॉग्रेट किया है? चार्जिंग प्लाजा चैम्प स्पोर्ट क्लब न्यू दिल्ली में 20 जुलाई 2020 को। द मूव इज फोकस्ड ऑन enhancing energy efficiency and promoting e-mobility. The minister also launched retrofit of air conditioning to improve indoor air quality to safety and efficiency raise. तो ये दो इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। किसके थ्रू? यूनियन मिनिस्टर के थ्रू श्री आर.के. सिंह जी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, जो एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी। मैंने जो अपना कल करंट अफेयर का वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अगर आप लोगों को वैसा ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, फैक्ट टू फैक्ट नॉलेज चाहिए, तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं। तो मैं आप लोग के अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है? मनोदर्पण लॉन्च किया है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। ये मनोदर्पण क्या है, देखते हैं हम। Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank is to launch virtually the Manodarpan initiative of Ministry of Human Resource Department on 21 July 2020. Manodarpan is an initiative under आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये किसके अंदर है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर एक इनिशिएटिव है मनोदर्पण, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग। ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को उनके मेंटल हेल्थ के लिए और वेल बींग के लिए। उसके नाम से समझ में आ रहा है, मनोदर्पण कुछ मन से रिलेटेड है। समझ में आया आप लोगों को? अब इसके क्या है, इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। द इनिशिएटिव इज लॉन्च ड्यू टू द नीड टू फोकस ऑन कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑन द एकेडमिक फ्रंट एंड द मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट। ये इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया था? इसका फोकस क्या है? स्टूडेंट्स की मेंटल वेलबींग पे, और जो उनके एकेडमिक के टाइम पे, मतलब जो उन्हें स्ट्रेस हो जाता है, उन सारी चीज़ों के लिए लॉन्च किया गया। मनोदर्पण विल कवर अ वाइडर रेंज ऑफ एक्टिविटी टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक एंड बियॉन्ड। ये मनोदर्पण क्यों? इसमें काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगी, उनकी मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग
में डीलिंग करेंगी, कोविड-19 में भी और कोविड-19 के बाद भी। ऑल द स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट अक्रॉस इंडिया हैव बीन डायरेक्टेड टू जॉइन द इनिशिएटिव टू कीप अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा CBDT साइन MOU विद MoMSME फॉर डेटा शेयरिंग। अब ये क्या है भैया? द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके मिनिस्टर कौन है हमारे? नितिन गडकरी जी। एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जो MoMSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन्होंने एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें क्या होगा? इसमें जो द MOU इज एम्ड एट द शेयरिंग ऑफ डेटा बाय CBDT टू MoMSME। इसमें जो CBDT का डेटा है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का डेटा है, वो अपना डेटा किसे शेयर करेगी? MoMSME को शेयर करेगी। द MOU कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 28 July 2020, the date it was signed. The MOU will facilitate the seamless sharing of certain income tax return related information by the income tax department. ये MOU क्या फैसिलिटेट कर रहा है? इसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट है, वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, वो किसे शेयर करेगी? MoMSME को शेयर करेगी। अब ये क्यों साइन हुआ? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे ये रीजन है कि अगर इन्फॉर्मेशन MoMSME के पास पहुंचेगी तो उससे नॉलेज होगी कि कौन सी एंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में उसे जानकारी मिल पाएगी, वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगी और उनके बेसिस पर वो पॉलिसीज एंड प्लान्स ला पाएगी। समझ में आया? तो इसका मेन मोटिव क्या है ये MOU साइन करने का, कि वो उनके बेस के अकॉर्डिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज ला पाए, क्योंकि अगर पीपल के अकॉर्डिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज बनते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, लोग ज़्यादा अच्छे से उन्हें फॉलो करते हैं, रूल्स ज़्यादा अच्छे से लोग फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री साइन कॉन्ट्रैक्ट विद BEML फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 1512 माइन प्लग 40-90 टैंक्स। अब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है BEML के साथ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ, जिसमें माइनर प्लग 1512 माइनर प्लग लिए जाएंगे, उनका प्रोडक्शन किया जाएगा T20 टैंक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमें पता है कौन है? रामनाथ कोविंद जी। With Bharat Earth Mover Limited for procurement of 1512 mine plug for T20, the move comes as a major boost to the Make in India initiative. जो Make in India initiative है उसके लिए क्या है? काफी अच्छा प्लान है। To the government of India, the contract was approved by the acquisition wing of MOD. Highlight, the contract was signed at an approximate cost of rupees 557 crore. नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने एक न्यू योजना स्टार्ट की, न्यू स्कीम लेकर आए हैं, गोधन न्याय योजना। ये क्यों है भाई गोधन न्याय योजना? ये लाइफ स्टॉक के लिए, जो लाइफ स्टॉक के ओनर्स होते हैं उनके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू लाइफ स्टॉक ओनर जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन छत्तीसगढ़, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम ऑफ द कंट्री। गोधन न्याय योजना हैज बीन कमेंस्ड ऑन 20 July 2020। अंडर द स्कीम द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल प्रोक्योर काउ डंग। छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो काउ डंग को खरीदेगी ₹2 per kilogram from livestock owner and use it to prepare organic fertilizers. Women self-help group will prepare vermicompost using the cow dung procured under the scheme. तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। GTU डेवलप G बैंड सैनिटाइजर। GTU क्या है अभी, और ये G बैंड सैनिटाइजर क्या है? गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैज कम अप विद अ यूनिक हैंड सैनिटाइजर बैंड कॉल्ड G बैंड यूजिंग थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स। ये क्या है? जैसे हम अभी नॉर्मली सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो जो ये सैनिटाइजर होगा ये बैंड के फॉर्म में होगा। इट मीन्स हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली हम आराम से उसमें कुछ बटन होगा, उस बटन को हम क्लिक करेंगे, वैसे ही जो हमारे हैंड्स हैं वो सैनिटाइज हो जाएंगे। दीज बैंड्स कैन बी यूज ऑन द गो फॉर सैनिटाइजिंग हैंड जस्ट बाय प्रेसिंग इट। द G बैंड्स ऑफर अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर पीपल टू मेंटेन हैंड hygiene. The product is priced at $299 and will soon be available for a larger और काफ़ी चीप कॉस्ट पे भी अवेलेबल है। ये न्यूज़ कहाँ से मिली? ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट है हमारी वेटरन ओडिया एक्टर विजय मोहंती पास्ड अवे। ये हैं विजय मोहंता जी हैं, इनकी हाल ही में डेथ हो गई। वेटरन ओडिया फिल्म एक्टर एंड डायरेक्टर विजय मोहंती पास्ड अवे in July 2020. An alumnus of National School of Drama, the actor started his career in Odia film industry in 1977. Mohanty acted in more than 150 films. He was honored with the Jayadev Award in 2014. He was also honored with the National Award for his contribution to art and literature. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कहाँ के एक्टर है? ये उड़िया एक्टर हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड टू 2021। अब जो ये ICC है ये पोस्टपोन हो गया। T20 जो वर्ल्ड कप होना था वो पोस्टपोन हो गया। कब तक के लिए? 2021 के लिए।
The ICC has confirmed that ICC Men's T20 World Cup in Australia 2020 has been postponed due to the pandemic. हमें पता है भाई कितना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, पूरा इसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है. It was originally scheduled to take place from October 18 to November 15, 2020 in Australia. इसका शेड्यूल क्या था कि ये कब से होने वाला था, 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन अब ये कब होगा, अब ये होगा तो उसी टाइम पे उसी मंथ में होगा, बट नेक्स्ट ईयर होगा 2021 में. अब हम देख लेते हैं कि ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके CEO कौन है. इसके CEO हैं मनु सुहाने. CEO कौन है इसके, मनु सुहाने. और चेयरपर्सन कौन है इसके, शशांक मनोहर. CEO मनु सुहाने, चेयरपर्सन शशांक मनोहर. नेक्स्ट देखते हैं स्टीव वॉग अपकमिंग बुक. अभी स्टीव वॉग है, ये क्या, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड है, हम सभी ने काफ़ी अच्छे से जानते हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है ये. इनकी नई बुक आ रही है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया विल बी पब्लिश. ये जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है ये इन्होंने किस बेस पे लिखी है, इन्होंने इंडिया के ऊपर लिखी हुई है. इंडिया में जो लोगों के अंदर क्रिकेट के अंदर का जो जज्बा है लोगों के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में लोग क्रिकेट के पीछे बहुत ज़्यादा पागल रहते हैं, तो उसी पागलपन के ऊपर, मतलब पागलपन नहीं, उसी जो जज्बा है उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, जो स्पिरिट है उसके ऊपर इन्होंने, इनकी एक नई बुक आ रही है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट. वह कैप्चर्स द स्पेशल प्लेस क्रिकेट ऑक्यूपाइज इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस. हमारे दिलों में क्रिकेट के लिए एक अलग ही लगाव है. हम जानते हैं कि जब कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टीवी टूट जाती हैं. क्यों टूट जाती है भाई, पाकिस्तान जीत रहा है तो टीवी तोड़ दी. अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बुक इज डिवोटेड टू इंडिया फिजिकली डिसेबल क्रिकेटर. इसका जो, इस बुक का जो काफ़ी हिस्सा है वो किसके लिए है, जो इंडिया के फिजिकली डिसेबल क्रिकेटर हैं उनके लिए, जो कि जो वाग के द्वारा, जो वाग और उनके मैनेजर के द्वारा फंड रेजिंग कैंपेन के थ्रू सपोर्ट किया जाता है उन्हें. नेक्स्ट है हमारा एम्स बिगिन एन EICU वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम. एम्स क्या स्टार्ट कर रहा है, EICU वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है. एम्स न्यू दिल्ली स्टार्टेड अ वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम विद ICU डॉक्टर अक्रॉस द कंट्री कॉल्ड EICU. द प्रोग्राम एम्स एट होल्डिंग केस मैनेजमेंट डिस्कशन अमंग द डॉक्टर हु आर एट द फ्रंट लाइन इन ट्रीटिंग COVID-19. अब ये मेन प्रोग्राम किसके ऊपर है, अब जो फॉरेन में जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने, मतलब जो फ्रंट में, मतलब जो हाई लेवल पे COVID-19 से डीलिंग कर रहे हैं, तो एम्स ने उनके थ्रू उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू स्टार्ट की है, जिसके थ्रू COVID-19 पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाए, ट्रीटमेंट अच्छा मिल पाए. इट विल स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एफर्ट टू रिड्यूस COVID-19 मोर्टेलिटी. और इंडिया में जो COVID-19 की मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हेल्ड अ वेबिनार. द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देखो अपना देश वेबिनार सीरीज टाइटल द मिस्टिकल ट्राइंगल महेश्वर, मांडू एंड ओमकारेश्वर. ये क्या है भैया, महेश्वर, मांडू एंड ओमकारेश्वर. ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन मध्य प्रदेश और काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, ये काफ़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है ये. द वेबिनार शोकेस द रिचनेस ऑफ द डेस्टिनेशन कवर्ड अंडर द मिस्टिकल ट्राइंगल इन मध्य प्रदेश, नेमली महेश्वर, मांडू एंड ओमकारेश्वर. इट इज़ एन एफर्ट टू शोकेस इंडियाज रिच डाइवर्सिटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत. अब हम देखते हैं ये क्या है, मेरा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश. अब मध्य प्रदेश में हम लोकेशन देखते हैं कि मांडू, महेश्वर और ओमकारेश्वर कहाँ पर है. तो ये देखिए, ये है मांडू, महेश्वर, ओमकारेश्वर. हम देख पा रहे होंगे कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, मांडू, महेश्वर, ओमकारेश्वर, मांडू, महेश्वर एंड ओमकारेश्वर. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसकी लोकेशन भी आपको समझ में आ गई होगी. अब देखते हैं कि कोवैक्सीन का जो हमारे इंडिया में लॉन्च, जो हमारे इंडिया में ट्राई की जा रही है कोवैक्सीन, उसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो चुका है. द ह्यूमन ट्रायल फॉर द इंडिजिनसली डेवलप, इंडिजिनस है हमारी, have begun at AIIMS Delhi. After the registration procedure and blood sample test for the health volunteers, the vaccine will be administered to 100 healthy individual in the first phase. First phase में ये कितने लोगों को दी गई है वैक्सीन, 100 healthy individual. In the second phase 750 people will be recruited between 12 to 65 years of age for human trials. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कोवैक्सीन. इंडियन नेवी अंडरटुक एक्सरसाइज विथ US नेवी. अभी हाल ही में जो इंडियन नेवी है उसने पैसिक एक्सरसाइज की है, किसके साथ, US की नेवी के साथ. अभी मेन ये क्यों हुई है एक्सरसाइज, मेन हुई है टू शो द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन नेवी एंड US नेवी टू चाइना को दिखाने के लिए की गई, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमारे बीच में और चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गया है. हम बोल सकते हैं कि ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो गया है. अब हाल ही में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आज मेरी एक न्यू वीडियो लॉन्च होगी कि जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है ये इंडिया के लिए गुड डील है या नहीं. तो इसके मैं काफ़ी डायमेंशंस आप लोगों को क्लियर करूँगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक UPSC, PSCs, इनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. UPSC के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. उनके डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं कि जो ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ है, जो हमने चाइना
के जो एप्स बैन कर दिए हैं इंडिया में, उससे चाइना को कितना फ़र्क पड़ेगा और इंडिया को कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आज मैं ये वीडियो लॉन्च करूँगी, तो आई होप आप लोग देखेंगे और आप लोग को पसंद आएगी। तो हम ये देख लेते हैं। इंडियन नेवी अंडरटोक अ पैसेज एक्सरसाइज विद द यूएस नेवी इन द इंडियन ओशन रीजन ऑन 20 July 2020. US Navy carrier strike group led by the US Nimitz and the Indian Navy conducted the maritime drill PASEX, which aims at further enhancing interoperability between navies of both the countries. The Nimitz carrier strike group is on its way to be deployed in the Gulf region from the South China Sea. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हरियाणा सीएम अनाउंस प्रोग्राम्स। हरियाणा सीएम ने क्या प्रोग्राम अनाउंस किया है? किसान मित्र योजना। किसके लिए? किसानों के लिए। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर has announced several programs for welfare for farmer of the state. The government will bring a system in which a farmer will be able to test the soil of his field near his village and sow the crop accordingly. In the interest and welfare of farmer is coming up with a scheme called किसान मित्र scheme. A किसान मित्र will be appointed over 100 फार्मर। इस स्कीम का मेन मोटिव क्या रहेगा कि जो फार्मर होगा वो अपनी सॉइल को अपने विलेज के पास ही टेस्ट कर पाएगा और उसकी जो सॉइल जिस क्रॉप के अकॉर्डिंग होगी उस तरीके की वो क्रॉप बो पाएगा। असम प्लाज्मा डोनर टू गेट प्रेफरेंस। अब यहाँ पर असम की जो गवर्नमेंट है ये एक नई चीज़ लेकर आई है। असम की गवर्नमेंट क्या लेकर आई है कि असम के जो लोग हैं अगर वो लोग प्लाज्मा को डोनेट करते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज में प्रेफरेंस दिया जाएगा। The Assam government has started an extensive campaign to encourage plasma donation in the state from July 18, 2020. It announced that the plasma donor of the state will get preference in all government facilities, including government job interviews. The state government will provide a certificate to each plasma donor in the state. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं भाई ये कौन है। ये है पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये क्या है? इन्हें प्रेसिडेंट का न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। 2000 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस Income Tax Category Officer P. Praveen Siddharth has been appointed Private Secretary to President Ramnath Kovind. Mr. Siddharth has replaced Vikram Singh, who has now been appointed Joint Secretary in the Ministry of Shipping. इनसे पहले कौन कर रहे थे? विक्रम सिंह जी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अब जो विक्रम सिंह जी हैं वो उन्हें कहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया? जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। मिस्टर सिद्धार्थ इज ऑलरेडी सर्विंग एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड लॉन्च एंटी डेंगू कैंपेन। हाल ही में उत्तराखंड स्टेट ने क्या लॉन्च किया है? एंटी डेंगू कैंपेन लॉन्च किया है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत has announced a massive campaign against mosquito-borne diseases like dengue. It will involve the wide participation of people in the state preventing the spread of mosquito-borne diseases. The chief minister urged people to spare 15 minutes every Sunday to control the spread of disease and avoid stagnation of water in their surroundings. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। And thanks for watching. Please like and subscribe my video and God bless you all.